the ovaries are the primary sex organ. तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का मतलब क्या है? वो एस्ट्रोजन बनाते हैं एज वेल एज फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब आप देखोगे ओवरी को, ओके, तो इधर हम लिखते हैं फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स। ओके, फ्रॉम आउटसाइड इनवर्ड्स माने बाहर से जब अंदर हम जाएंगे, सबसे पहले क्या देखेंगे? इट इज लाइंड बाय ओवेरियन एपिथेलियम। ओके, तो इट इज लाइंड बाय ओवेरियन एपिथेलियम। ओके, तो ये आपका जो सबसे बाहर है ओवेरियन एपिथेलियम, उसको हम लोग जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। ओके, जर्मिनल एपिथेलियम बोलते हैं। फाइन, इट इज लाइंड बाय ओवेरियन एपिथेलियम है जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम हम क्या जानते हैं उसके बारे में? विच इज ए मिसनोमर। इसका मतलब क्या है बोलो? मिसनोमर का गलत नाम। तो व्हाई डू वी कॉल इट ए गलत नाम? याद है आपको? इसको गलत नाम बोलने का क्या कारण है? बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गलत नाम? क्रिएट बाहर है उसके लिए। ये क्या हो गया? ट्यूनिका अल्बुजिनिया के बाहर है। नहीं नहीं, व्हाई इट इज कॉल्ड ए मिसनोमर? माने व्हाई इट इज ए गलत नाम? जर्मिनल एपिथेलियम मतलब क्या है? जर्म सेल बनाता है। यस सर। तो इसको मिसनोमर क्यों बोलते हैं? तो वहाँ पे कोई लिगामेंट नहीं होता है तो। आप लोग प्लीज क्लास में पढ़ के आओ, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप क्लास में पढ़ के नहीं आओगे ना, सपोज मैंने सोचा आपको 10% ऑफ व्हाट मैं पढ़ा रहा हूँ बता दूंगा, तो आप वो कम होके 4-5% हो जाएगा। ओके, वो आपका और ज्यादा लॉस होगा। ये सब सिंपल चीजें हैं जो आप नहीं समझ रहे हो, जबकि मैं आपको ऑलरेडी ये मेल में समझा चुका हूं कि व्हाई जर्मिनल एपिथेलियम इज कॉल्ड मिसनोमर, क्योंकि वो आपका सर वो एपिथेलियम से जर्मिनल नहीं, बिकॉज वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ओरिजिन का है। जो गैमीट मदर सेल्स हैं वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के हैं, वो किसी एपिथेलियम से नहीं बन रहे हैं, वो बाहर से आए हैं। समझे कि नहीं? तो इसीलिए ये जो जर्मिनल एपिथेलियम टर्म है मिसनोमर है। दे डोंट मेक एनी व्हाट, दे डोंट मेक एनी जर्म सेल्स। नाउ उसके बाद क्या होगा? नंबर 2, which is followed by क्या? A thin connective tissue known as tunica albuginea। तो जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे आपका ट्यूनिका अल्बुजिनिया होगा। ये क्या करेगा? which binds the epithelium with the ovarian cortex। समझ रहे हो? तो कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? इधर का उधर का पकड़ के रखता है। तो उसके उस तरफ कौन है? जर्मिनल एपिथेलियम है। इस तरफ कौन है? आपका व्हाट? जर्मिनल एपिथेलियम है। इस तरफ ओवेरियन कॉर्टेक्स है। नाउ दिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर लिखा भी है शायद हमने, हाँ, तो दिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर ओवेरियन कॉर्टेक्स। तो ये ओवेरियन कॉर्टेक्स क्या है? तो दिस कनेक्टिव टिश्यू लेयर होल्ड्स टू होल्ड द ओवेरियन कॉर्टेक्स। तो ये लिखा हुआ है, तो बस हम इसको काट के ऐसे ले आएंगे। ओके, which is filled with numerous ovarian follicles, okay, mainly arrested in primary follicle stage। क्यों? हमने क्या देखा था कि फॉलिकुलोजेनेसिस प्राइमरी फॉलिकल में ही रुक गया है, आगे बढ़ा नहीं है। तो आपके ओवरी में जो 100% है फॉलिकल्स,
उसमें 99.9999 क्या होगा, प्राइमरी फॉलिकल होगा, एंड कुछ आगे जाएंगे जिसको एफएसएस ने सिलेक्ट किया होगा। ओके, एंड वो भी कब, आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, तो आफ्टर प्यूबर्टी अंडर द एक्शन ऑफ एफएसएच हार्मोन, ठीक है, सम ऑफ दिस फॉलिकल स्टार्ट टू ग्रो एंड मैच्योर। तो इसी को हम कहते हैं क्या, इट इज रेफर्ड टू एज folliculogenesis। समझ में आया? तो इट इज रेफर्ड टू एज folliculogenesis। समझ में आया? तो इसीलिए आउट ऑफ ऑल फॉलिकल्स आपका जनरली सारे कोच कौन होंगे, सारे कोई प्राइमरी स्टेज में होगा, ये मेनोपॉज तक रहेगा, बट जो आपका माने कुछ फॉलिकल है वो आगे डेवलप करेंगे। ओके, तो आप बोलोगे सर फॉलिकल क्या है, तो फॉलिकल इज एग सेल प्लस प्रोटेक्टिव ग्रैन्युलोसा सेल्स ऑफ द ओवरी। समझ में आया? टू अंडरस्टैंड? तो इसलिए अकेले एग को हम एग ये बोल लेते हैं, बट एग के साथ उसका जो प्रोटेक्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टोटल को बोलते हैं फॉलिकल। समझ में आया? तो ना क्वेश्चन है, अब देखो जैसे कल हमारा मीटिंग में डिस्कस हुआ कि क्वेश्चंस आप बच्चों को बता देंगे कि कौन सा 2-3 मार्क का आएगा, तो वो तो हम वैसे ही बताते हैं। तो आज अभी भी बता दे रहा हूँ, देखो तो मैंने क्वेश्चन लिख दिया है आपके लिए, दैट व्हाई ओवेरियन सेल रिक्वायर प्रोटेक्शन। समझ रहे हो? तो इसका आंसर क्या है वो ऑलरेडी लिखा है मैंने, बट व्हाट डू यू टेल, व्हाई विद द ओवेरियन सेल नीड प्रोटेक्शन? सर क्योंकि वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक इन ओरिजिन होते तो उनको बिकॉज वो प्रोटेक्शन चाहिए, स्ट्रेंजर्स हैं, एंड ये जो स्ट्रेंजर्स होते स्ट्रेंजर्स हैं। है इम्यून सिस्टम उनको उड़ा देगा, है कि नहीं? अगर आप उनको नहीं बचाएंगे इम्यून सिस्टम उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, तो इम्यून सिस्टम विल डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो वही चीज है, तो इसीलिए उनको प्रोटेक्शन चाहिए। तो ग्रैन्युलोसा सेल्स किसके हैं, बोलो? ग्रैन्युलोसा सेल्स हमारे बॉडी के हैं, इसीलिए यस सर। जब फॉलिकल के साथ आप, जैसे फॉर एग्जांपल जो सौरभ महापात्र है, he marries a Chinese girl, so that Chinese girl is not allowed to move in India because she is a Chinese passport। तो वो इंडियन सिटीजन जैसा तो घूम फिर नहीं सकेगी ना, उसको कभी ना कभी हम पूछ लेंगे आपका पासपोर्ट दो, बट अगर वो सौरभ के साथ घूम रही है तो फिर थोड़ा आसान हो जाएगा। वाई? बिकॉज वो घर का भेदी है। तो लाइक दैट। समझ में आया? यस सर। चलिए, तो दिस इज द कंसेप्ट। अब हम लोग चले जाएंगे फॉलिकुलोजेनेसिस पे। अब ये आप देख रहे हो अलग अलग स्टेजेस ऑफ द फॉलिकल, देख रहे हो? ये अलग अलग स्टेजेस हैं आपके फॉलिकल का। नाउ तो ये जो स्ट्रक्चर है ये है ओवेरियन लिगामेंट। ये जो छोटे 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 फॉलिकल्स देख रहे हो ना, तो दीज फॉलिकल्स आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड प्राइमरी फॉलिकल्स। ओके, इनको हम प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। फाइन, एंड ये आपके बिफोर बर्थ से टिल मेनोपॉज आपके साथ रहते हैं, कोई शक? फाइन, तो इसलिए इसको ये है, इसको ऊपर, एंड जो आउटर मोस्ट लेयर है ये वाला, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ओवेरियन एपिथेलियम। फाइन, तो ये ओवेरियन एपिथेलियम है, एंड ये नीचे वाला लेयर क्या है? दे आर कॉल्ड द प्राइमरी फॉलिकल्स। आप इधर देख रहे हो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है? अब ये है आपका ओवेरियन कॉर्टेक्स। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज ओवेरियन कॉर्टेक्स।
ओके, तो कॉर्टेक्स का खासियत क्या है, वहाँ अलग अलग स्टेजेस ऑफ फॉलिकल हैं। उसके नीचे क्या आ जाएगा, बोलिए, तो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपका आ जाएगा ओवेरियन मेड्यूला। देख रहे हो, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला लाइन क्या है, ये ओवेरियन मेड्यूला है। मैं यहां भी लिख देता हूं ताकि कोई कंट्रोवर्सी ना आए। फाइन, so this is the ovarian medulla. Understood? तो आप देख रहे हो इट इज रिच इन ब्लड वेसल्स। ठीक है, अब ये जो फॉलिकल हैं, इसलिए मेडुला को मैं इधर से हटा देता हूं। ओके, तो ये जो फॉलिकल है ये क्या है, ये एफएसएच ट्रीटमेंट के बाद है। तो इसको हम लोग लिखेंगे एफएसएच ट्रीटेड फॉलिकल्स। ओके, तो अब ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी फॉलिकल। ओके, तो तो मैच्योर करेंगे अभी, हाँ तो फॉलिकल से भी मैच्योर करेंगे। अब वो आगे चलेगा। ओके, सो नाउ इट विल गो अहेड। तो आप ओनली दोज फॉलिकल, देख रहे हो कि नहीं, वो जो पीछे वाला प्राइमरी फॉलिकल जो है वो अभी वैसे ही वेट करेगा। क्यों वैसे वेट करेगा, बिकॉज़ दे आर नॉट सर एक पहले मैच्योर, क्योंकि उससे एफएसएच ने एक्टिवेट नहीं किया। ओके, बट इनको एफएसएच ने एक्टिवेट कर दिया, तो अब इसमें फॉलिकुलोजेनेसिस रीस्टार्ट होता है। ओके, तो सेकेंडरी फॉलिकल जो है उसमें फॉलिकुलोजेनेसिस रीस्टार्ट हुआ। अब अरे जगह भी नहीं है, चलिए, तो उसके बाद ये जो सेल्स हैं, ये सेल्स क्या हैं, ओके, तो ये जो हैं ये अलग अलग स्टेजेस हैं। ओके, फॉलिकुलोजेनेसिस का, दिस इज फॉलिक्यूलोजेनेसिस। तो ये जो तीनों स्टेज दिखा रहा है ये एक्चुअली फॉलिक्यूलोजेनेसिस शुरू हो गया है। नाउ तो कौन कौन से स्टेज हैं, तो इसको हम नीचे लिख देंगे। तो ये जो है ये सेकेंडरी है, ये जो है ये टर्शरी है, ये जो है ये क्वाटरनरी है। समझ में आया? 2 मीन्स सेकेंडरी, 3 मीन्स टर्शरी, 4 मीन्स क्वाटरनरी। अंडरस्टूड? Yes, तो sir. ये जो क्वाटरनरी फॉलिकल है ये मैच्योर करके बन जाता है ये। सो इसीलिए ये दिस इज योर ओवेरियन लिगामेंट। फाइन, तो ये ओवेरियन लिगामेंट है। ओके, ये ब्लड वेसल्स हैं। बिकॉज इतना सब होगा तो वो तो खाना पीना मांगेंगे ना, तो ये ब्लड वेसल्स हैं। एंड ये जो सेल दिखा रहा है दिस इज योर सेकेंडरी oocyte। ओके, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ, सेकेंडरी oocyte। प्लॉइडी क्या है, N,2C। 2C. समझ रहे हो? तो इसलिए Yes, sir. इसमें क्या हो गया, इसमें मियोसिस 1 कंप्लीट हो गया है। फाइन, ये सेकेंडरी oocyte है। एंड उसका जो फॉलिकल है इसको क्या कहते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। Graphian follicle. यस, ओके, इसको ग्राफियन फॉलिकल बोलते हैं या राइप फॉलिकल। राइट। ठीक, अगर